तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग कोर के बारे में। स्प्रिंग कोर क्या होता है? स्प्रिंग कोर का असल पर्पस क्या है? स्प्रिंग कोर का पर्पस हमने क्या बताया था आपको? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। स्प्रिंग कोर से हम ऑब्जेक्ट बनवाएंगे, ऑब्जेक्ट को मैनेज करवाएंगे, उसके लाइफ साइकिल को मैनेज करेंगे, है ना? मतलब ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क से करवा लेंगे। ठीक है? क्यों करवाएंगे? ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे एप्लीकेशन के अंदर टाइट कपलिंग ख़त्म हो जाए। बिना अगर हम स्प्रिंग कोर को बिना यूज़ करे, अगर हम ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट मैनुअली करते हैं, तो हमने आपको दिखाया था इंटरफेस के बावजूद टाइट कपलिंग हो रही थी। तो कंट्रोलर और सर्विस वाला जो एग्ज़ाम्पल पिछले सेशन में था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई स्प्रिंग कोर में हम स्प्रिंग से क्यों ऑब्जेक्ट बनवाते हैं? तो आपको वो प्रोग्राम बना करके अच्छे से समझाना होगा। आप इंटरव्यूअर से बोलें, सर हमें 2 मिनट टाइम दें, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। सो आप इस तरीके से बिल्कुल समझाएँ कि अगला बंदे को भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएँ चीज़ें। तो पता ये चला था कि जो न्यू कीवर्ड है वो कहीं न कहीं डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। तो हमने ये भी बताया था आपको कि कब न्यू कीवर्ड यूज़ करना है, कब नहीं करना है। मोटे-मोटे तौर पे रिवाइज़ करवाऊँ मैं आपको, तो जहाँ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहाँ हम स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करवाएँगे। जहाँ यूटिलिटी क्लास होगी, वन टाइम यूसेज वाली क्लासेस होंगी, जैसे एरे हो गए या फिर स्कैनर क्लासेस हो गई, इनके केस में हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे। तो ये सारी बात हुई थी। आज के सेशन में हम अच्छा हाँ, इसके अलावा आईओसी कंटेनर के बारे में बात हुई थी कि ठीक है भाई, अगर हम ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से बनवाएँगे तो इतने फ़ायदे होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनवाएँगे? तो वो बनेंगे आईओसी कंटेनर के थ्रू। आईओसी कंटेनर इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल कंटेनर के बारे में हमने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं, बीन फैक्ट्री एंड दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो आज हम लोग इसी कंटेनर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो हमने बताया था बीन फैक्ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, ठीक है? ये एक पहला कंटेनर है जो कि डेप्रिकेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग इसी पे प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है? इसी को एनहांस करके बनाया गया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है, जिनमें से एक है क्लास, पाथ, एक्सएमएल, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये तब यूज़ की जाती है जब हमारा जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन एक डॉट एक्सएमएल फाइल में होती है, ठीक है? एनोटेशन के लिए अलग यूज़ करते हैं। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो कि बीन फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि पुराना कंटेनर है, ये एनोटेशन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? ये एनोटेशन को सपोर्ट नहीं करता। दोनों के बीच में हमने डिफरेंस भी आपको बताया था कि ये हमारा लेज़ी होता है, ये हमारा ईगर होता है। इसके पास लेस फीचर्स होते हैं, इसके पास ज़्यादा फीचर होते हैं। जैसे इसकी कई सारी इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हम एनोटेशन वगैरह में भी काम कर सकते हैं। इसमें ऑटो वायरिंग का सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे आपको ऑटो वायरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक है? डिटेल में देखेंगे। तो आज हमें प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का प्रोग्राम, ठीक है? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का एंड इसके लिए हमें कुछ जार्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क हमने आपको बताया कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी होने का मतलब है कि ये जावा सिस्टम लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा हमें, है ना? जावा सिस्टम लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, ना ही ये जावा एंटरप्राइज़ एडिशन के लाइब्रेरी में मिलेगा। इसके अलग ही सेपरेट सेपरेट जार्स मौजूद होंगे, सेपरेट अ, लाइब्रेरी मौजूद होगी जो हमें लेकर के आना पड़ेगा,
देन ओनली वी कैन वर्क विथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो कौन-कौन से जार आपको लाने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम स्प्रिंग कोर पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये हो जाता है कि आप स्प्रिंग कोर पे अगर काम कर रहे हैं, तो स्प्रिंग कोर का कौन-सा वर्ज़न लेकर के आया जाए? वर्ज़न में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग बूट में वर्ज़न ऑटोमैटिक सेट हो जाता है। आपका जावा का वर्ज़न क्या है, पहले आप ये देखें। सबसे प्राइमरी ये चीज़ होती है कि वर्ज़न की समस्या का समाधान एक ही है कि सबसे पहले जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं, जिस जावा प्लेटफ़ॉर्म में आप काम कर रहे हैं, उसका वर्ज़न देखें। तो हम लोग काम करना चाहते हैं भाई जावा 8 पे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जावा 8 बहुत यूज़ होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जावा 8 से कंपैटिबल क्या है ना? तो जावा 8 से स्प्रिंग का कौन-सा कंपैटिबिलिटी है, जावा 8 से कंपैटिबल हाइबरनेट कौन-सा यूज़ करना चाहिए, जावा 8 से रिलेटेड टॉमकैट का सर्वर कौन-सा यूज़ करना चाहिए। जो भी थर्ड पार्टी एक्सवाईज़ेड लाइब्रेरीज़ आएँगी, हम जावा 8 कंपैटिबल लाएँगे। पर अभी स्प्रिंग बूट हम नहीं पढ़े हैं, तो अभी मैन्युअली वी हैव टू डिसाइड। मैन्युअली हमें जाकर के जार्स डाउनलोड करना पड़ेगा। स्प्रिंग बूट के अंदर एक टूल होता है मैवेन, जो कि नॉट ओनली इन स्प्रिंग बूट, आप अलग से भी मैवेन प्रोजेक्ट बना सकते हो। स्प्रिंग बूट ऑटोमैटिकली मैवेन के साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हम मैवेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें सारे जो जार्स हैं वो खुद मैनेज करना होगा। जावा 8 से कंपैटिबल जो जार है वो आपको लेकर के आना पड़ेगा, अपने से डाउनलोड करके इंटरनेट से। मैवेन इस काम को ऑटोमेट कर देता है। मैवेन क्या करेगा? आप बोलेंगे मैं जावा 8 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे स्प्रिंग कोर चाहिए, स्प्रिंग एमवीसी चाहिए, स्प्रिंग फलाना-ढिकाना चाहिए। जावा 8 से कंपैटिबल वो सब ला करके आपको दे देगा। उसमें वर्ज़न भी बता सकते हो आप, स्प्रिंग बूट में तो वर्ज़न भी नहीं बताना होता। मैवेन में आप वर्ज़न बता दोगे एंड ऑटोमैटिकली आपके जार्स डाउनलोड होकर के आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएँगे। तो ये बहुत बड़ा हेडेक आपका खत्म हो जाता है अगर आप मैवेन यूज़ करते हो तो। लेकिन अगेन वही बात हो गई कि भाई मैवेन यूज़ अगर हम डायरेक्टली कर लें, तो आप कभी ये सीख ही नहीं पाएँगे कि लाइब्रेरीज़ को कैसे डाउनलोड किया जाता है, किस तरीके से जार्स को डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये मैनुअल वर्क नहीं सीख पाओगे। क्यों मैनुअल वर्क वर्क ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। कल को अगर ऐसा हो गया कि भाई कोई ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको ऐड करनी है जो मैवेन के रिपॉज़िटरी में ना हो। मैवेन की सेंट्रल रिपॉज़िटरी, मैवेन की अलग-अलग रिपॉज़िटरीज़ होती हैं, सेंट्रल में ना हो। हमने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई भाई कॉम डॉट कोडहंट नाम से। उसके अंदर बहुत सारे हमने इंटरफ़ेसेस बनाए। हमने बोला कि ये इंटरफ़ेसेस आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो मेरी जो जार फ़ाइल है, जो हमने अपने सिस्टम में क्रिएट करा है, वो आपको मैवेन के सेंट्रल रिपॉज़िटरी में थोड़ी मिलेगा। मैवेन के पास तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिलेगी, माइस्क्ल का जार मिल जाएगा, ओरेकल का जार मिल जाएगा, हाइबरनेट वगैरह, जेपीई ये सब मिलेंगे। हाइबरनेट की मतलब जेपीई इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट वगैरह मिलेगा, बट हमारा जार तो नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, मैवेन भी यूज़ करना आना चाहिए, मैनुअल भी यूज़ करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट के किसी पर्टिकुलर जार को हमें रिमूव करना है, कोई लाना है, कोई मतलब अ, मतलब कह लो कि थोड़ा-सा हाइली कस्टमाइज़्ड वे में आपको अपनी डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करना है। इन दैट केस ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि मैनुअली चीज़ें किस तरह से की जाती हैं। दैट्स व्हाई हम अभी मैनुअल करेंगे और बाद में जब आप मैनुअल पूरा सीख जाओगे तो हम मैवेन पे स्विच कर लेंगे। स्प्रिंग बूट में वैसे ही मैवेन आने वाला है। तो अभी जावा 8 के कंपैटिबल हमें सिर्फ़ स्प्रिंग कोर देखना है कि स्प्रिंग कोर का कौन-कौन सा जार हमें लाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से ये एरो हटाता हूँ सारा। तो जावा 8 के कंपैटिबल आप स्प्रिंग कोर का 5.x यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक जार लाऊँगा, स्प्रिंग कोर नाम से ही मिल जाएगा, 5.3.1 ठीक है? अब ये 5.3.1 कर रहे हो तो सारा यही करोगे आप। स्प्रिंग कोर कंटेनर के अंदर कई सारे होते हैं, स्प्रिंग कोर होता है, मैंने आपको बताया था, स्प्रिंग बीन्स होते हैं, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, स्प्रिंग एक्सप्रेशन होता है, तो वो सारे जार लाने पड़ेंगे आपको। तो स्प्रिंग बीन्स ठीक है? स्प्रिंग बीन्स का 5.3.1 जार लाएँगे। देन आप एक उठा लेंगे स्प्रिंग कोर हो गया, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट 5.3.1 ठीक है? एक हो जाएगा आपका स्प्रिंग एक्सप्रेशन
ठीक है, ये हो जाएगा 5.3.1 एंड लास्ट देखो अभी के लिए मैं सिर्फ़ इतना ही ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी ठीक है? तो हम आगे और जार्स इंक्लूड करेंगे, जैसे स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ेंगे, तो उसका जार लाएँगे, स्प्रिंग एमवीसी पढ़ेंगे, तो वेब का जार ऐड करेंगे। तो जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे-वैसे हम जार्स को ऐड करेंगे। इससे आपको ये चीज़ दिख रही है कि स्प्रिंग ने जो अपने आप को मॉड्यूलर रखा है, उसका कितना अच्छा फ़ायदा हो रहा है। अभी हमें सिर्फ़ स्प्रिंग कोर पढ़ना है, तो हम सिर्फ़ स्प्रिंग कोर की लाइब्रेरी लाएँगे, जिससे मेरा प्रोजेक्ट भी लाइट वेट होगा। ठीक है? तो बड़े फ़ायदे हैं भाई स्प्रिंग यूज़ करने के। तो स्प्रिंग जेसीएल एक लाएँगे 5.3.1 ये 5 जार आपको लाना है। कहाँ से लाएँगे? अब मामला ये है। तो इसके लिए जो वैसे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो सबसे सही तरीका मेरे को लगता है, आप चल जाओ मैवेन रिपॉज़िटरी में। हमेशा अक्सर मेरा इसमें खुला ही रहता है, हाँ? तो मैवेन रिपॉज़िटरी है, ये आप सर्च कर लेंगे, इतना सिर्फ़, ठीक है? मैं सर्च कर लेता हूँ। मैवेन रिपॉज़िटरी या सिर्फ़ आप खाली एमवीएन रेपो लिखो ना, इतना लिखो बस आ जाएगा। एमवीएन रेपो एमबी लिख दिया गलती से मैंने तब भी वो समझ गया वैसे। तो आपको ये mvnrepository.com पे जाना है। ये देखिए आपका मैवेन खुल गया, ठीक है? अब मैवेन जैसे ही खुल गया आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे स्प्रिंग स्प्रिंग कोर, ठीक है? आपको स्प्रिंग कोर सर्च कर लेना है एंड जैसे ही आप स्प्रिंग कोर करोगे देखो यहाँ पे ओआरजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग कोर का जार आपको मिल रहा है, ठीक है? आप इस पे आ जाएँगे और यहाँ पे वर्ज़न अगेन जो मैंने आपको बोला है, तो वर्ज़न 5.3.x आपको तीसरे पेज पे मिल जाएगा आई थिंक तीसरे या चौथे पेज पे, ठीक है? नहीं मिल रहा है? 5.3.1 करना था ना हमें, तो 5वें पे आ जाओ, 5वें भी नहीं, छठे पे होगा, है ना? ये देखिए, तो 5.3.1 है, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर लें एंड देखो ये मत सोचना कि स्प्रिंग का जो लेटेस्ट है वही मार्केट में यूज़ होता है, ऐसा नहीं होता है ना। स्प्रिंग वगैरह जो है वो अपने अंदर अपडेट लाते रहते हैं, चीज़ें जो एकदम नए-नए वर्ज़न आते हैं, ठीक है? वो उतने मतलब आईटी इंडस्ट्री में वो वर्ज़न्स पे उतना काम हुआ नहीं होता, उतना अभी स्टेबिलिटी होती नहीं है। जैसे जावा 8 है, जावा 8 आज का है? भाई बहुत पुराना है जावा 8 बट इंडस्ट्री में अभी भी सबसे ज़्यादा जावा 8 यूज़ होता है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ज़न के लेटेस्ट की चमक के पीछे मत भागिएगा कि अरे यार सबसे लेटेस्ट वाला ही हम यूज़ करें। सबसे लेटेस्ट वाला यूज़ करोगे टोटल आप एक ऐसा अनस्टेबल एप्लीकेशन बनाओगे, जिसमें आपको भी नहीं पता होगा कि आप कौन-सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। ठीक है? और कंपनी एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी आपसे। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जावा ये होता है कि जावा 8 के कंपैटिबल सारी चीज़ें आप पढ़ लो। देन जावा 17 के कंपैटिबल आप अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो। जावा 17 के ऊपर अभी नहीं जाना है। ठीक है? 8 पे कमांड हो गई, तो 17 के कंपैटिबल जो थोड़े-बहुत चेंजेस होते हैं मेथड में थोड़े बहुत ऐसे, वो आप समझ पाओगे, ईज़िली ग्रैब कर पाओगे। तो 5.3.1 पे आप आ जाओ एंड जार यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ईज़ी स्टेप है। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये एक हो गया हमारा। इसी तरह आपको सारे सर्च कर लेने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करता हूँ। स्प्रिंग एक्सप्रेशन, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आ गया। चलो कॉन्टेक्स्ट पहले कर लेते हैं जो आया। तो कॉन्टेक्स्ट अगेन मैं पेज ए पे ही चल जाता हूँ डायरेक्ट। 5.3.1 ये हमारे हमने क्या डाउनलोड कर रहे हैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट ये हो गया डेस्कटॉप पे अगेन इसी के साथ हम कर लेंगे स्प्रिंग एक्सप्रेशन स्पेलिंग गलत हो गई? डबल एस होगा ना? स्प्रिंग एक्सप्रेशन ये सारे जार आपको ऐसे मिल जाएँगे। आप स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हो इनको। देख लेते हैं कुछ अगर नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा। स्प्रिंग एक्सप्रेशन एसपीएल इन शॉर्ट ये भी जार हमें मिल गया, ठीक है? पेज पे छठे पेज पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये हमारा 5.3.1 हियर तो ये हमारा ये भी हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेंगे। कौन-सा बचा भाई? स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हो गया, कोर हो गया, स्प्रिंग बीन्स बचा ना और जेसीएल। स्प्रिंग बीन्स
ठीक है, ये बीन्स आ गया हमारा। अगेन पेज 6 पे चलो। ठीक है, तो ये स्प्रिंग हमारा आ गया। बीन्स 5.3.1। चलो ये हो गया 5.3.1 बीन्स। एंड इसको भी डेस्कटॉप पे सेव। कौन सा बचा? JCL। दो स्प्रिंग JCL एंड अगेन आ जाएंगे यहाँ पे JCL। यही तो है शायद ना, स्प्रिंग JCL कॉमन लॉगिंग ब्रिज है ना। सही आ जाए, हो जाएगा काम। एंड यहाँ पे 6 तो अभी दिख रहा है, चौथे पेज तक आ जाना चाहिए। 5.3 पॉइंट, ठीक है 5.3 पॉइंट। ओके, छठे पे ही मिला, मतलब सारा छठे पेज पे ही मिलेगा भाई। ठीक है, 5.3.1 पे चलिए। एंड देन यहाँ पे जार एंड इस तरीके से सारे जार्स हमारे भाई डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ स्प्रिंग कोर नाम से। बाद में मैं इनको उठा के अपने जार्स फ़ोल्डर में डाल दूँगा। तो बीन्स को डालो, JCL को, ठीक है, एक्सप्रेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड कोर। अब देखो ये सब जो है ना, ये सब कोई डेवलपर का काम थोड़ी है यार। डेवलपर का काम होता है भाई कोड लिखना, बिज़नेस लॉजिक लिखना, लॉजिक बनाना। इसमें क्या ही लॉजिक है? डाउनलोड करना ये सब काम है सेटअप का। तो मैविन बोलता है सेटअप हम करके देंगे, तुम बस दिमाग लगाओ। स्प्रिंग बूट भी यही बोलता है कि हम सब कुछ मैनेज करके देंगे, तुम बस दिमाग लगाओ। ये सब डाउनलोड वाउनलोड नहीं करना पड़ता आपको, ऐसे फ़ोल्डर बना-बना के रखना नहीं पड़ता, सजाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक एक फ़ोल्डर में स्टोर होता। खैर वो सब चीज़ें तो हैं। तो हमने यहाँ पे रख लिया इनको, ठीक है? एंड देन हम इधर आते हैं एंड अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। SPR 1 था क्या हमारे पास? 1 था ना, SPR 2 कर लेते हैं। 1 में हम लोगों ने वही अपना लूज़ कपलिंग वाला देखा था। एस SPR 2 नेक्स्ट किया एंड यहाँ से लाइब्रेरी बना सकते हो, वैसे मैं अंदर से बना रहा हूँ, ठीक है? SPR 2 ये रहा। अब आपको क्या करना है भाई, राइट क्लिक करो। ये बताया हमने, ठीक है? प्रॉपर्टीज़, जावा बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज़ में जाके ऐड लाइब्रेरी, यूज़र लाइब्रेरी, ठीक है? चाहते तो हम डायरेक्ट ऐड एक्सटर्नल जार भी कर सकते हैं, बट अब मेरा तरीका है भाई हम अलग-अलग लाइब्रेरी में जार को कैटेगराइज़ करते हैं, ज़्यादा बेस्ट यही है। एंड न्यू करके एक स्प्रिंग एक बना लो, स्प्रिंग कोर नाम से, ठीक है? स्प्रिंग कोर नाम से एंड इसी के अंदर सेलेक्ट करो ऐड एक्सटर्नल जार एंड आ जाओ स्प्रिंग कोर में, ठीक है? सॉरी, स्प्रिंग कोर ज़िप ऐड हो गया, नहीं ये नहीं करना है, रिमूव करो। स्प्रिंग कोर सेलेक्ट करो, ऐड एक्सटर्नल जार करो और ज़िप कहाँ से आ गया? फ़ोल्डर चाहिए था। ठीक है, ये सारा जार सेलेक्ट करके ओपन कर लो। हो गया ओपन पूरा एंड अप्लाई क्लोज़, एक होना चाहिए ये, फिनिश, आगे लाइब्रेरी, अप्लाई अप्लाई क्लोज़। इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट में सारे के सारे आप देखिए, नीचे में देखिए आ चुके हैं जार्स। अब इतने अगर जार्स आपके पास हैं, इट मीन्स कि नाउ आप आसानी से स्प्रिंग कोर के साथ काम कर सकते हो। आगे स्प्रिंग कोर में एक और जार की नीड होगी, लेकिन शुरुआत कर सकते हो आप। शुरुआती दौर में हमें ये देखना है कि स्प्रिंग से हम अपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनवाते हैं। ये हमारा प्राइमरी पर्पस है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक टारगेट क्लास बनाते हैं। हमें बनवाना है ऑब्जेक्ट, मान लो एम्प्लॉयी का, एम्प्लॉयी पैकेज में रख देते हैं कॉम डॉट, सॉरी नॉट मैनएप, इसका रख देते हैं कॉम डॉट। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयी है, इसका ऑब्जेक्ट हम बनवा रहे हैं स्प्रिंग से। तो जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग से बनाए बीन गए बीन ऑब्जेक्ट, हाँ, बीन। तो मैं इसको पैकेज दे रहा हूँ कॉम डॉट बीन्स, ठीक है? ज़रूरी नहीं भाई बीन्स ही दो, बट ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे अ, ऐसे ही एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, एक स्टैटिक ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं ये हमारा बीन हो गया, क्योंकि भाई इस ये ये पूरी की पूरी क्लास जो है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सब स्प्रिंग के द्वारा बनाया जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई
क्योंकि स्प्रिंग इसको क्रिएट करेगा तो इसका एक नया नाम स्प्रिंग में इंट्रोड्यूस किया गया बीन, ठीक है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि बीन लोडिंग, ठीक है? देन भाई इसके आगे फिर आएगा भाई बीन इंस्टेंशिएशन, एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन, ठीक है? मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय बीन लोडिंग, देन हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन, ठीक है? एंड देन आ जाएगा, मान लीजिए आप भाई बीन को यूज़ भी तो करोगे, तो एक मेथड बना लो, वॉइड टेस्ट एम्प्लॉय बीन, एम्प्लॉय बीन यूजिंग, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों ने 3 बनाए। अब हमें देखना है कि भाई क्या हमारे इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बना के हमें दे सकता है? उसके लिए हम एक क्लास बनाएँगे लॉन्च, क्योंकि मेन मेथड ज़रूरी है, ठीक है? लॉन्च एंड इसको मैं रख लूँगा मेन ऐप के अंदर एंड वॉइड मेन, ठीक है? देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो न्यू एम्प्लॉयी भी कर सकता हूँ, लेकिन अगेन न्यू कीवर्ड इट क्रिएट्स डिपेंडेंसी। So instead of creating object from scratch, I can ask the object from Spring. But for that, Spring must know भाई मुझे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। इट मीन्स कि कॉन्फ़िगरेशन की शक्ल में मुझे स्प्रिंग को बताना होगा कि स्प्रिंग भाई साहब देखो ये बीन्स है, अगर हम तुमसे कभी ऑब्जेक्ट माँगे तो हमें दे देना। तो स्प्रिंग बोलेगा ठीक है भाई, तुम हमें बता दो किसका-किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, हम तुम्हें बना के दे देंगे। अब आप बताओगे किसमें उसको? उसके भी मल्टीपल तरीके हैं, एक्सएमएल के थ्रू, एनोटेशन के थ्रू, फाइल के थ्रू, ब्ला, ब्ला, ब्ला बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहले एक्सएमएल वाला अप्रोच देखेंगे। एक्सएमएल इज़ नॉट डेप्रिकेटेड, मैं शुरू से बोलते आया हूँ, मैं फिर से अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि एक्सएमएल इज़ नॉट एट ऑल डेप्रिकेटेड। एक्सएमएल एक सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच है। आपकी कॉन्फ़िगरेशन को सेंट्रलाइज़्ड करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। सो हाँ, बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्स्ट्रा फ़ाइल को हैंडल करना पड़ता है, बट अगर आपका कंसर्न है सेंट्रलाइज़ेशन, आपको सेंट्रलाइज़्ड करना है कॉन्फ़िगरेशन को, मीन्स एक ही जगह पे सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो यू कैन गो विद एक्सएमएल, है ना? तो ये बात हमने पहले ही बताई जब-जब हमने एक्सएमएल यूज़ किए हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम एक एक्सएमएल बना लेंगे एसआरसी के अंदर, ठीक है? सिंपल एक बना लो आप, अदर जाओ, एन एक्सएमएल फाइल, नेक्स्ट, एक प्यारा सा नाम दे दो, बीन डॉट एक्सएमएल, कोई भी नाम दे सकते हो। अब हमने आपको क्या बताया है शुरू से कि एक्सएमएल एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक फ़ाइल होती है। अ, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी चूँकि हम स्प्रिंग कोर के टैग लगाने वाले हैं, तो इस स्प्रिंग कोर के टैग को वैलिडेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्कीमा की। हाँ, मेटाडेटा जिसको बोलते हैं हम लोग। जैसे हाइबरनेट की में हम लोग लगाते थे। हाइबरनेट में हमने बताया ऐसे सारी सारी चीज़ें। तो एक्सएमएल में वही सेम चीज़ रूल अप्लाई होगा कि भाई आप जब एक्सएमएल में कोई टैग लिखोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये टैग कौन-सी टेक्नोलॉजी का है? कई टैग्स भाई इधर भी यूज़ हो सकते हैं, उधर भी यूज़ हो सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाई हम मेटाडेटा देते हैं जिसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। तो अब स्कीमा कहाँ से मिलेगा? आसान है भाई। डॉक्यूमेंटेशन में स्कीमा रिलीज़ किए जाते हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से उठा सकते हो। जैसे हाइबरनेट में हम लोगों ने जार से ही उठा लिया था। तो मिल जाते हैं ना, वो याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना उसको, ठीक है? थोड़ा बहुत आप कस्टमाइज़ेशन के लिए थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाओ गूगल पे, ठीक है? एंड सर्च स्प्रिंग यूटिल स्प्रिंग यूटिल स्कीमा, ठीक है? एंड डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ, पहला जो है, एंड यहाँ पे आओगे अगर आप, तो यूटिल स्कीमा मिलेगा आपको। भूल ही गया क्या? यही है क्या? यही, हाँ, यही तो है यूटिल स्कीमा, है ना? तो ये आपको पूरा का पूरा क्या करना है, कॉपी कर लेना है। योर बीन डेफिनिशन हियर बोल रहा है ना, तो ये आप सिंपल कॉपी कर लो यहाँ से। एक्सएमएल वाला मत करो क्योंकि वो तो एक्सएमएल क्रिएट करते हैं तो आ ही जाता है। ये तो आ ही गया है, बाकी ये आपने लगा दिया एंड बाकी जो भी खेल है अब आपको यहाँ खेलना है। बाकी ये जो एरर्स आ रहे हैं
ठीक है? कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन बीन्स, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ज़रा मैं क्योंकि ये इंटरनली ये वैलिडेट होते हैं, तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है? ऐसी दिक्कत है आई थी ना हाइबरनेट में एक बार, याद है? तो विंडोज़ प्रेफ़रेंसेस पे जाके एक बार मैवेन सर्च कर लो, ठीक है? मैवेन सारा यार ठीक है यार। अप्लाई, अप्लाई, क्लोज़। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारा है बीन डॉट एक्सएमएल, इस एक्सएमएल के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम स्प्रिंग कोर का, ठीक है? हम स्प्रिंग कोर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख रहे हैं। स्प्रिंग कोर में होता क्या है भाई? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ इसी फ़ाइल के थ्रू हम स्प्रिंग स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को बताएँगे कि तुम्हें कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है। उसके लिए यूज़ होता है बीन टैग। आपने लगा दिया बीन टैग, ठीक है? बीन टैग के अंदर आपको एक मिलेगा आईडी, ठीक है? और एक मिलेगा नेम, सॉरी क्लास, ये। अब भाई हमें एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप एम्प्लॉयी का फुली क्वालिफाइड नेम देंगे com.beans.employee, com.beans.employee, इस तरीके। आईडी दे दो, अपने मन से कुछ भी दे दो, ईएमपी दे दो, ठीक है? इस तरीके। 1 मिनट यार, ये देखिए ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग बीन्स डॉट एक्स क्या दिक्कत आ रही है? सही तो डाउनलोड रिसोर्स बोल रहा है डिसेबल है, जबकि हमारा ऐसा डिसेबल है नहीं, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें थोड़ा-सा इंटरनेट की भी नीड होती है, तो इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है कि उतना स्टेबल नहीं मिल रहा होगा इसको, ये हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप बीन टैग लगा लिए, दैट्स इट, हो गया काम। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन रेडी है, आपने भाई जिसको भाई जो मैसेज पहुँचाना है वो लेटर आपने लिख दिया है। बस अब इस लेटर को भाई अपने बंदे को देना है। कैसे देंगे? तो इधर तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन-सा हम आईओसी कंटेनर यूज़ करें, आइदर बीन फैक्ट्री या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो पहले डेप्रिकेटर से शुरू करते हैं, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू में। तो बीन फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो खुद अपने आप में आईओसी कंटेनर है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमें न्यू कीवर्ड से बनाना पड़ेगा, है ना? एक्सएमएल बीन बिकॉज़ इट इज़ नॉट डिपेंडेंट एट ऑल, है ना? तब इस तरीके से, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है भी इसमें, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट डालना भी है, तो इसमें तो हमें न्यू यूज़ करना ही होगा, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट बना के देने वाला है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? इसीलिए एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, वाह यार! जार सारे डाले हम लोगों ने, बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, कोर, एक्सप्रेशन चीज़ें, ठीक है यार, जार तो पाँचों के 5 हैं। हाँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट टी करके कि क्या दिक्कत है। बीन फैक्ट्री तो है भाई यहाँ पे, है ना? मिल रहा हमें बीन फैक्ट्री, और लेट्स चेक एक्सएमएल बीन फैक्ट्री नहीं मिल रहा है। तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्लास, पाथ, एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये मिल रहा है हमें, बट बीन फैक्ट्री नहीं मिल रहा है। ओके, तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो मिलेगा ना? एक्सएमएल एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। हुँ, बीन फैक्ट्री क्यों नहीं मिल रहा है यार? कोई जार मिसिंग कर दिया क्या हमने यार? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री इसने हटा दिया क्या यार? स्प्रिंग 5.x से हटा दिया क्या एक्सएमएल बीन फैक्ट्री? पिछले बैच में तो मिल रहा था यार। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो डेप्रिकेटेड होती है, बाद में रिमूव कर दी जाती है। दैट वी हैव टू चेक, अगर हमें नहीं मिलता है तो। एक्सएमएल बीन, अच्छा, क्लास पाथ रिसोर्स तो मिलेगा।
सब कुछ मिल रहा है बट एक्सएमएल बीन फैक्ट्री हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें सारे जार्स का वर्ज़न कम करना पड़ेगा अगर मुझे ये रिमूव कर दिया होगा तो कहाँ से दिखाऊँ आपको मैं? बीन फैक्ट्री मिल जाओ भैया, मिल जाओ। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अगर अगर रिमूव कर दिया है क्योंकि जार्स तो मैंने सारे डाले हैं, ठीक है? जार्स मैंने सारे डाले हैं। एक बार ये देख लेते हैं इसकी वजह से अगर नहीं ले ले रहा हो तो माइट बी, ठीक है? तो मतलब इसकी वजह से कोई इससे कोई मतलब है नहीं वैसे तो। वैसे तो कोई मतलब है नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग एक्सएमएल क्योंकि हमें एक्सएमएल बीन फैक्ट्री नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे पहले काम करके देखते हैं कि ये वाला हमारा चल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो अब एक्स इसका हम लोग हालाँकि हमें पूरे सेशन में एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही यूज़ करना है या फिर दूसरे एप्लीकेशन बिन फैक्ट्री यूज़ नहीं करना, हमें जस्ट चूँकि ये एक डेप्रिकेटेड है, हमें बस दिखाना था, बट चूँकि मिल नहीं रहा है, तो हम देख लेंगे कोई अगर पुराने वर्ज़न में हुआ तो ठीक है। बाकी हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से अपने इस एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से अगर आपको बनवाना है, तो आप लिखेंगे न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट ये मिल रहा है ना मस्त एकदम। ये इस तरह से आप कुछ करेंगे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट एंड इसके अंदर आपको अपनी एक्सएमएल फ़ाइल का सीधा-सीधा नाम दे देना है, ठीक है? एक्सएमएल फ़ाइल सीधे एसआरसी के अंदर है, आप दे देंगे bean.xml bean.xml और ये आपको मिल गया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इन शॉर्ट मैं इसको एसी लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा विज़िबिलिटी सही हो, मतलब थोड़ा-सा पूरा कंप्लीट कोड दिखे। ठीक है ना? इतना चलेगा ना? फ़ॉन्ट साइज़ सही है? बोलो भाई। हाँ सर ठीक है। तो दिस इज़ माय आईओसी कंटेनर, दिस इज़ माय आईओसी यस। कंटेनर। ये लेटेस्ट आईओसी कंटेनर है। मैं बीन फैक्ट्री पुराना वाला आपको दिखाना चाहता था बट इन जार से वो रिमूव कर दिया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जो चीज़ डेप्रिकेटेड होती है, कुछ टाइम तक डेप्रिकेटेड साइन आता है उसमें। जैसे आप मेरे यूट्यूब पे आप उठा के देख लो, पुरानी बैचेज़। लास्ट वाली बैचेज़ में आप देखोगे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री मिलता था। और उसपे एक लाइन आती थी, सीधी-सीधी एक ऐसे क्रॉस लाइन आया करती थी। बट अभी हम लोगों ने वही-वही चीज़ें ली हैं सारी, स्प्रिंग 5.3 लिया है बट अभी नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ ना, तो समझ जाओ कि भाई चीज़ें हटा दी गई क्योंकि जब कोई चीज़ डेप्रिकेट होती है तो वो फिर धीरे-धीरे रिमूव कर दी जाती है। कुछ वर्ज़न तक रहता है, उसके बाद फिर रिमूव कर दिया जाता है। क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ठीक है, ये हमारे पास है। ये लेटेस्ट आईओसी कंटेनर है। अब लेटेस्ट आईओसी कंटेनर का फ़ायदा ये है, ये ईगरली लोडेड होता है। ईगर और लेज़ी में क्या फ़र्क है? कोई हमें बताएगा? हाइबरनेट की सेंस में कोई बताएगा हमें? ईगर और लेज़ी में फ़र्क? एनीवन? ईगर लोडिंग में तुरंत मतलब वो चेक भी नहीं करेगा और पहले ही ऑब्जेक्ट बना देगा। और जब तक लेजी में जब तक हम लोग हाँ, उसको बोलेंगे नहीं तब तक वो मतलब आगे प्रोसेस नहीं करता है। करेक्ट। जैसे हाइबरनेट में होता था कि अ, जैसे हमने भाई सेशन से डेटा गेट किया, तो ईगर लोडिंग तब मतलब ये होता था कि भाई हम डेटा को प्रिंट करें, ना करें, यूज़ करें, ना करें, एसक्यूएल क्वेरी फायर होगी, डेटा हमें मिलेगा। लेकिन लेज़ी लोडिंग में ये होता था कि जब हम उस डेटा को यूज़ करते थे तब डेटाबेस हिट होता था। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब हाइबरनेट मैपिंग्स पढ़ा रहा था, वहाँ भी ऐसे ही था। कहीं ईगरली ल डेटा आता था, कहीं लेज़ीली आता था। तो ईगर और लेज़िंग में मैं अगर कोई हाइबरनेट सही से नहीं पढ़ा है तो मोटी-मोटी बात हम बता दें। ईगर लोडिंग मतलब होता है कि आप माँगो या ना माँगो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आईओसी कंटेनर से कि देखो आईओसी कंटेनर ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने अभी एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट तो नहीं माँगा ना। मैंने सिर्फ़ बोला कि देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखेगा कि अरे एक बीन टैग लगा है एम्प्लॉयी के लिए, तो हमने अभी उसे एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट माँगा नहीं कि भाई गेट मी एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट, बट वो बना देगा, वो बना देगा। सी राइट क्लिक करो, इस प्रोग्राम को रन करो।
नेक्स्ट जावा एप्लीकेशन। ये देखो एम्प्लॉय बीन लोडिंग, एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन ऑब्जेक्ट बन गया। हमने तो नहीं मांगा यार इससे। तो जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है ये ईगरली वर्क करता है। मतलब आप इसको बोलो, मतलब आप इसको बोलो या ना बोलो, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो जितने भी बीन टैग्स के अंदर होंगे, एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का, मैनेजर का, मतलब जितने भी क्लासेस के बीन टैग होंगे, उन सब का ऑब्जेक्ट ये बना के रेडी कर देगा। अब आपको चाहिए तो ले लो, एसी डॉट गेट बीन, कुछ इस तरीके, एसी डॉट गेट बीन, और यहाँ पे आप नाम दे दें अपनी बीन आईडी जो है ईएमपी, इस तरह से आप नाम दे दें ईएमपी, ठीक है? तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के टर्म में आया, ठीक है? ऑब्जेक्ट के टाइप में आया, अब इसको एम्प्लॉय कर लो, टाइप कास्ट कर लो, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? ये आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिल गया एंड नाउ इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को नाउ यू कैन यूज़ ईएमपी डॉट टेस्ट, कुछ इस तरह से देखिए, एम्प्लॉय बीन लोडिंग, बीन इंस्टेंशिएशन, एम्प्लॉय बीन यूजिंग, जबकि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे माँगा है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्रिएट होना चाहिए क्या मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर या जब माँगने पे क्रिएट होता, तो हम बोलते हैं कि भाई ये लेज़ी लोडिंग है। अगर भाई बिना माँगे पहले ही बन के रेडी हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे ईज़ी लोडिंग है, तो ईगर लोडिंग है, ठीक है? तो अगर आप इसके जगह एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते, ठीक है? जो हमने बताया अपना डेप्रिकेट एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, सॉरी, अगर आप एक्सएमएल बीन फैक्ट्री यूज़ करते इसके जगह पे, तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री में पता है क्या होता? ये 2 लाइन अगर आप नहीं लिखते ना, गेट बीन नहीं करते, तब तक आपका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। बस इतना ही फ़र्क था। ऑब्जेक्ट नहीं, जब आप गेट बीन करते, तब ऑब्जेक्ट बनता। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेट बीन करने से पहले ही हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो जा रहा है। अब कई बार ऐसा भी होगा कि आप चाहोगे कि जब मैं गेट बीन करूँ, जब मैं माँगूँ तो ऑब्जेक्ट बने, अदरवाइज़ ना बने। ऐसा सिनेरियो हो सकता है। सपोज़ आप यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हो, यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है? एंड आप चाहते हो कि वो वर्क जब आपका डन हो जाए सक्सेसफुली, जब आपका वर्क डन हो जाए, देन यू वांट एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट। और अगर म्यूट कर ले 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट 1 मिनट म्यूट कर लें। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि क्या हुआ भाई, म्यूट तो कर लो यार। तो कई बार ऐसा सीन होता है कि जैसे अ, हम हम क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट को बना करके दे देता है, पहले ही बना के दे देता है। लेकिन मान लो एक ऐसा सीन है कि जहाँ पे आप कुछ वर्क कर रहे हो और वो वर्क सक्सेसफुली होने पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर वो सक्सेसफुली फेल हो गया तो मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो ऐसे सीन में क्या ईगर लोडिंग सही होगा? नो सर। नहीं ना, क्योंकि वर्क जब डन हो, सक्सेस हो, तो मुझे गेट ईएमपी ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्क अगर मेरा मान लो कि भाई फेल हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि वर्क डन के जगह भाई फेल हो गया, नॉट सक्सेस हो गया, ठीक है? तो ऐसे में मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, नो नीड। तो भाई ये तो भाई हर हाल में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अगर मेरा वर्क फेल हुआ तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो फालतू हुआ ना फिर। ऐसे केस में हमें फिर लेज़ी लोडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। हमें लेज़ी लोडिंग मतलब जब माँगे तब दो भाई, पहले से मत दो। इस पे मैं आऊँगा कि लेज़ी लोडिंग कैसे करते हैं, पहले आप अपना डाउट डिस्कस कर लें। बताइए। कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। हेलो? जब भी किसी को भी डाउट हो, आप गूगल मीट का हैंड रेज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप उस पे टैप करेंगे, मुझे साउंड आ जाएगा, ब्लिंक साउंड। मैं अपना एक्सप्लेनेशन खत्म करके फिर आपसे बोलूँगा, आप पूछ सकते हैं। बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मेरा फ्लो टूट जाता है, और मैं आप लोग के नॉलेज के लिए बता दूँ कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी भूल जाता हूँ। पुराने स्टूडेंट जानते हैं। अभी मैं इसलिए मैं पूछता हूँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, कहाँ था मैं? ऐसे मेरा आदत है। मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है भाई, तो मेरे को अगर मैं फ्लो में हूँ, तो फ्लो मत ब्रेक किया करो। अब हैंड रेज़ कर लिया करो, ठीक है? चलो, देन एसी है, तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के बाद हमें इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं।
क्योंकि बेसिकली ये एक फाइल को रीड कर रहा है ना, तो फाइल को रीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम वगैरह भी इंटरनली यूज होती है। तो इसीलिए जब आपका आईसी कंटेनर जब यूज हो जाए, आईसी कंटेनर जब आपका काम हो जाए तो आप उसको बंद कर दें। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया कि भाई स्प्रिंग की मदद से हम अपना ऑब्जेक्ट कैसे बनवाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें भाई, जो भी सवाल आ रहा है मन में आपके। निज़ाम जी, कोई डाउट है? नो सर। एक समस्या शायद किसी के मन में आ सकती है कि यार इससे बढ़िया तो न्यू ही था, इतना लफड़ा करना पड़ा एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एक्सएमएल बनाओ, इतना लीक हो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए। सो का आंसर है कि पहली बात, एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इतना कुछ नहीं हो रहा है। आपके प्रोजेक्ट में हज़ारों ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए भी इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 1000 के लिए इतनी ही करनी है। एक ही बार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, एक ही बार bin डॉट एक्सएमएल बनेगा। एक बार ये करने के बाद अपने एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट को आप एन नंबर ऑफ टाइम गेट कर सकते हो, एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे इंजेक्ट करा सकते हो और बहुत सारा काम आप कर सकते हो। सो कहीं न कहीं ये जो कोड का है ना, ये सौदा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इतना कोड जो लिख रहे हो ना, ये सौदा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हम लोग बहुत ही बिगिनर लेवल पे हैं, तो हम जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना के देख रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट बनाएँगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। बैक आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है? तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो यार ये इसका आप लोग ज़रा एक बार अपने-अपने सिस्टम में भी ट्राई कर लेना, ठीक है? कि अच्छा ये देखो बीन डॉट एक्सएमएल इसमें एरर चला गया, है ना? कभी-कभी क्या होता है कि इंटरनेट स्टेबल नहीं होता है, अक्सर जो जियो का एयर फाइबर है, उसमें ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है, ठीक है? कि वो चीज़ें लोड नहीं कर पाता। इंटरनेट स्पीड अच्छी होती है लेकिन कुछ शायद लेटेंसी या कुछ कोई इश्यू होगा, आई डोंट नो द करेक्ट टर्म। मतलब मेरा ऐसा है एयर फाइबर की अपलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, डाउनलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, पर पबजी नहीं चलता। पबजी खेलने के लिए बालकनी में बैठना पड़ता है, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। जबकि जितना पबजी को डेटा चाहिए भाई उससे 10 गुना फ़ास्ट है, पर नहीं चलता वो। तो कुछ तो प्रॉब्लम है मतलब इसमें अब मुझे वो टर्म नहीं पता यार वो नेटवर्किंग की क्या प्रॉब्लम है। तो जब से मैंने एयर फाइबर लगवाया है तब से ये एक्सएमएल वाला लफड़ा आता ही आता है। वो प्रॉपर्ली भाई रिसोर्स को लोड नहीं कर पाता। तो आपके में आई होप ऐसा नहीं होगा, अगर होता भी है तो भाई पेशेंस रखना, अपने आप चला जाएगा। देखो मेरे में गया ना अपने आप, वो अपने आप चला जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, जब तक प्रोजेक्ट वोजेक्ट रन करते हो वो लोड होता है एंड डन। तो यहाँ पे एक बार और मैं चेक करता हूँ फिर से, जो हमें देखना था एक्सएमएल बीन फैक्ट्री की, इसका ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, कॉन्टेक्स्ट बीन कोर एक्सप्रेशन जेसीएल, इसके अलावा तो फिर इसके अलावा तो कोई जार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना हमें इसके लिए। एक आगे हम लोग पढ़ते हैं बीन 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 पोस्ट प्रोसेसर, उसमें हमें स्प्रिंग एओपी लगता है और जावा एक्स एनोटेशन भी लगता है, ठीक है? बट उसके बिना काम हो जाता है, ठीक है? एक बार आप लोग भी चेक कर लेना अपने-अपने सिस्टम में, ठीक है? कोई डिपेंडेंसी गलत तो नहीं डाउनलोड हो गई? स्प्रिंग बीन्स स्पेलिंग स्पेलिंग ज़रा भी मिस्टेक होती है ना तो काम खराब वैसे हो ही जाता है। हालाँकि सही है, स्प्रिंग बीन्स है, कॉन्टेक्स्ट है, कोर है, एक्सप्रेशन प्रेशन ठीक है, जेसीएल वीडियो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बैक आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अभी हमने क्या देखा भाई क्लास एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का मैंने आपको वैसे भी देखो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन आप वैसे भी नहीं लिखोगे, इट इज़ डेप्रिकेटेड एंड कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है? तो ये याद रखना कि ये लेज़ी रहेगा एंड लेस फीचर। मैंने बताया ये कल आपको, ज़रूरी नहीं कि इसका कोड आप लिखो ही। बाकी क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये जो कंटेनर है, ये स्पेशली किसके लिए है? फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा है? हाँ, एक्सएमएल का है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ईगर है एंड मोर फीचर्स और ध्यान रहे ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन है
और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरनली एक्सटेंड्स करता है बीन फैक्ट्री को। ये सब बताया है ना कल हमने? एप्लीकेशन Yes. हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये इंटरफेस है, इसी को इम्प्लीमेंट इसने किया है। बीन फैक्ट्री क्या है? एक इंटरफेस है, इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है और कहीं न कहीं इन दोनों में भी रिश्ता है, एक्सटेंड्स करता है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड्स करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो बीन फैक्ट्री के सारे फीचर प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स। तो अब वही बात हो गई भाई, वही बात हो गई वापस से कि भाई अगर ऐसा हो कि मुझे ईगर नहीं चाहिए भैया, मेरे को लेज़ी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई, अगर अगर मैंने कोई काम किया है यहाँ पे, अगर वो फेल होता है तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सो मैं बोलूँगा कि जब मैं गेट बीन करूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम ऑब्जेक्ट बना के दो। तो उसके लिए एक छोटा-सा आप यहाँ पे एट्रिब्यूट लगाएँगे, इनिट लेज़ी इनिट और इसको ट्रू कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स रहेगा ये। तो जैसे ही आपने लेज़ी इनिट ट्रू किया, एंड नाउ अब देखना, अगर मैं सिर्फ़ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को बीन डॉट एक्सएमएल देता हूँ, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट बन सकता था, अगर कोई ऐसा बीन होता जिसमें लेज़ी इनिट ट्रू नहीं होता। लेकिन मान लो ऐसा है कि 2 बीन ऐसे हैं जिसमें लेज़ी इनिट ट्रू है और 2 बीन ऐसे हैं जिसमें लेज़ी इनिट फ़ॉल्स है। तो 2 का बनेगा, 2 का नहीं बनेगा। तो जहाँ लेज़ी इनिट आपने ट्रू कर दिया, इट मीन्स कि अब माँगोगे तब मिलेगा। चलो आओ माँगते हैं फिर। भाई साहब से माँगते हैं, तो हमने बोला गेट बीन, सिर्फ़ गेट बीन से ना, ये तो यूज़ कर रहे हैं, तो गेट बीन किया, इस बार ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सी एम्प्लॉय बीन लोडिंग इंस्टेंशिएशन देन टेस्ट चलाया, बीन हमारा यूज़ हो रहा है। समझ में आया एवरीवन? बहुत शांति है भाई, बताइए। यस Yes, sir. शिवम बाहर हो क्या Yes, कहीं? sir. सर, लाइब्रेरी लाइब्रेरी में हो? हुँ। लाइब्रेरी में काहे जाते हो यार? पढ़ाई-वढ़ाई होती है वहाँ पे? सर यहाँ हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती। घर पे नहीं होती? हाँ सर, घर में तो नहीं बिस्तर मिल जाता है, लाइब्रेरी में नींद बता कंपटीशन होता है। यार कॉम्पिटिशन होता है तो डिस्ट्रैक्शन भी तो होता है। इधर-उधर डिस्ट्रैक्शन से दूर हाँ? और भी बहुत कुछ होता है सर, और भी बहुत कुछ होता है। और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए तो है बढ़िया है भाई, कमरे-वमरे बंद कर लो। हमको तो भाई सर बट सर सीएम की लाइब्रेरी सही जगह नहीं है सर, वहाँ पे सभी ऐसे लगता है मछली मार्केट में बैठे हैं। अभी देखो ना माइक ओपन करें तो लग रहा है लाइब्रेरी में हम, तो इसलिए तो पूछे, हमको लगा बाहर-वाहर बैठे हैं क्या? सड़क-वड़क पे बैठ गए हैं, मॉल-वॉल में कहीं कोने में। तो वो जो ईयरफोन है ना वो डिस्टर्ब है। अरे भाई तो ईयरफ़ोन डिस्टर्ब तब करेगा ना जब आस-पास में डिस्टर्बेंस होगा। लाइब्रेरी का मतलब होता है भाई पिन ड्रॉप साइलेंस ना। चलो ख़ैर कोई बात नहीं। तो ये हो गया आप लोग का इतना काम। अब इसमें हम एक और बात करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं कि हर बीन का अपना एक स्कोप होता है, ठीक है? हर बीन का अपना एक स्कोप होता है। जैसे मैं स्कोप की बात कर लूँ, ठीक है? बीन स्कोप या मैं लिखता हूँ कि हाँ, स्प्रिंग बीन स्कोप लिख देते हैं। स्प्रिंग बीन स्कोप, ठीक है? स्प्रिंग के अंदर कई सारे स्कोप होते हैं। स्प्रिंग प्रोवाइड्स स्प्रिंग मैं लिख देता हूँ थोड़ा-सा, स्प्रिंग प्रोवाइड्स मैनी स्कोप्स, ठीक है? लाइक जैसे कि एक होता है सिंगलटन, एक होता है आपका प्रोटोटाइप, ठीक है? एक होता है आपका रिक्वेस्ट, एक होता है आपका सेशन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है? ये स्कोप्स का क्या एक्चुअली मतलब होता है? तो एक-एक स्कोप को पकड़-पकड़ के समझना पड़ेगा आपको। पहले सिंगलटन समझते हैं, ठीक है? सिंगलटन, सिंगलटन, ठीक है?
सिंगलटन इसका मतलब ये हो गया, सिंगलटन स्कोप का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि भाई मतलब एक ऑब्जेक्ट पे आप या एक बीन पे आप, इनफैक्ट मैं बीन बोलूँ तो ज़्यादा सही है। अगर एक बीन के ऊपर आप सिंगलटन स्कोप अप्लाई करते हैं, ठीक है? सिंगलटन एसएनटी से लिखना या मैं कुछ नहीं लिखता हूँ चलो। एक बीन के ऊपर आप अगर सिंगलटन स्कोप अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप स्प्रिंग आईओसी कंटेनर से गेट बीन करेंगे, आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। 100 बार भी आप गेट बीन करोगे, आपको सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मैं दिखाऊँ? बाय डिफ़ॉल्ट जो बीन का स्कोप होता है, वो सिंगलटन ही होता है। देखो सिंगलटन का क्या मतलब हुआ? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज करूँगा अपने कोड को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है? और मैं यूज़ करने समय एम्प्लॉयी बीन यूजिंग के टाइम मैं क्या करता हूँ कि एक्स को प्लस कर देता हूँ, ठीक है? एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक्स को प्रिंट करता हूँ, ठीक है? तो अब ऐसे में अगर मैं एम्प्लॉयी का टेस्ट चलाऊँ, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आएगा? एम्प्लॉयी बीन यूजिंग एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 11। 11 आएगी, इंक्रीमेंट होकर के आएगी, ठीक है? तो ये देखिए 11 आई। अच्छा, अब अगर मैं फिर से एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट अलग से माँगूँ, अलग से, मैं यहाँ पे अलग से माँगता हूँ। ये एम्प्लॉयी 1 कर देता हूँ, ये 1 कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ। तो फिर से मैंने बोला कि हे आईओसी कंटेनर, हे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मुझे एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट दो। तो एट द दिस टाइम ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा या मुझे पुराना ऑब्जेक्ट देगा, इसी को डिसाइड करता है बीन स्कोप। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कोप होता है वो सिंगलटन होता है। इट मीन्स कि पहली दफ़ा जो ऑब्जेक्ट बना था वही इसको प्रोवाइड किया गया, वही इसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर मैं ईएमपी का फिर से टेस्ट चलाऊँगा, तो आप ये पाएँगे कि वैल्यू क्योंकि 11 हो चुकी थी तो वैल्यू अब 12 होगी। अगर नया ऑब्जेक्ट मिलता तो वैल्यू कितनी होती सेकंड टाइम? 11 होती। अगर नया ऑब्जेक्ट बनता, गेट बीन करने पे नया ऑब्जेक्ट बनता, तो एक नया इनिशियलाइज़ेशन 10 होता, फिर उसका टेस्ट उसको 11 करता, बट 12 मिलने का मतलब ये है कि भाई जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे चेंज किया गया था, वही ऑब्जेक्ट पकड़ाया गया और दोबारा चेंज किया गया एंड दैट इज़ व्हाई हमें 11, 12, 13, 14 ऐसे मिलता जाएगा अगर बार-बार गेट करते रहो। इसका मतलब कि बीन का जो स्कोप है वो सिंगलटन है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रोटोटाइप कर सकता हूँ। अभी हमें 2 ही स्कोप की बात करेंगे। अभी हम 2 ही स्कोप की बात करते हैं, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। तो सिंगलटन स्कोप का मतलब हो गया, ईज़ी भाषा में मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंगलटन स्कोप का मतलब हो गया एवरी टाइम व्हेन यू गेट या मैं लिख एवरी टाइम सेम ऑब्जेक्ट, सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है? आप समझ रहे हो इसको। और प्रोटोटाइप का मतलब हो जाएगा प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब हो जाएगा कि जब-जब आप इससे माँगोगे एक चीज़ यहाँ पे और भी रहेगी, मैं समझाता हूँ। एवरी टाइम यू विल गेट न्यू ऑब्जेक्ट। मुझे ये बताओ, पहले मैं दिखा दूँ? पहले मैं दिखा दूँ? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं स्कोप कैसे चेंज करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन होता है। यहाँ पे आपको स्कोप एट्रिब्यूट मिल जाएगा, टैग एंड एट्रिब्यूट का खेल है सारा। तो स्कोप एंड यहाँ लिख दो प्रोटोटाइप। वाह यार! स्पेलिंग बड़ी आसान है ना? एकदम आसानी से फ़ॉर्म हो गई प्रोटोटाइप एंड देन रन इट। सी बीन इंस्टेंशिएशन अगेन हुआ है। पिछली बार एक ही बार हुआ था इंस्टेंशिएशन। इस बार क्या हुआ? आपका आपका जैसे ही गेट बीन हमने किया तो आपका इस तरीके से यहाँ पे देखिए बीन यूजिंग 11 आया, इंस्टेंशिएशन हुआ और फिर बीन यूजिंग 11 आया। फिर से हमने गेट किया तो इस बार
बीन इंस्टेंशिएशन एक नया ऑब्जेक्ट बना, फिर से वैल्यू 11 आई। समझ गए प्रोटोटाइप और इसके बारे में डिफरेंस समझ में आया? सर हाँ। सिंगलटन में फर्स्ट टाइम में सर 2 बार मेथड कॉल हो रहा था, राइट? नहीं, फर्स्ट में जब कर रहे थे आप तो 2 बार का है नहीं, कॉल जैसे होगा। 2 ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं आप, नहीं, आपका डाउट नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर आप स्कोप जो था, मतलब स्कोप नहीं, आप तो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ही रहता है हाँ। स्टार्टिंग एक्सएमएल क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन में। जी, जी। तो सर इसमें क्या था कि अब आप 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, 2 ac डॉट गेट बीन से, ठीक है? तो पहले बार में टेस्ट कॉल करा आपने, फिर दूसरे बार में टेस्ट कॉल करा, तो 2 बार मेथड कॉल कर रहे हैं ना, वो बोल रहा था मैं। तो हाँ, 2 बार मेथड तो मेथड 2 चला ना, हाँ, तो मेथड तो 2 2 बार बार चला चला। ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए इंक्रीमेंट हुआ, और इस टाइम इंस्टेंशिएशन स्टार्टिंग से हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है फिर, हाँ, हाँ, करेक्ट, मतलब जब प्रोटोटाइप कर रहे हैं तो आप, है ना? करेक्ट, करेक्ट, हम्म। करेक्ट। ठीक है। तो मतलब आप हमको समझा रहे थे कि हमसे डाउट पूछ रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जो चीज़ हम एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेन कर दिए हैं। नहीं सर, नहीं सर, पूछ रहे थे। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज़रा ध्यान से सोच के जवाब देना। मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है? मेरे पास नहीं, सॉरी, 5 ऑब्जेक्ट नहीं है। अ, मेरे पास एक बीन है, ठीक है? उसका स्कोप सिंगलटन है, सिंगलटन, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको 5 बार गेट करूँ, 5 बार गेट करूँ, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कितनी दफ़ा बनेगा? एक बार 1 टाइम्स, ठीक है? एक ही बार बनेगा। एक बीन मेरा है, इसका स्कोप है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, ठीक है? इसको मैं 1 बार गेट करूँ, 2 बार गेट करूँ, 3 बार करूँ, 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। अब मेरा सवाल ये है कि क्या क्या स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को पता होता है पहले से कि हम कितनी बार गेट करेंगे? नो सर। नहीं, तो क्या पता भाई कितनी बार गेट करेंगे? हम तो कोड लिख सकते हैं, हम 10 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं। हम तो यूज़र इनपुट पे रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कितनी बार गेट बिन चलेगा। अगर मैं स्कैनर से काउंटर की वैल्यू लूँ, मैं बोलूँ काउंट 5 है तो 5 बार लूप चला के गेट बिन करा दें। अगर यूज़र 50 डालेगा तो 50 बार लूप चलेगा और गेट बिन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो गेट बिन कितनी बार होगा ये हम यूज़र से डिसाइड करवा सकते हैं? यस। तो क्या बीन का जब स्कोप प्रोटोटाइप हो, तो क्या यहाँ पे लेज़ी इनिट की वैल्यू ट्रू हो सकती है? सॉरी, अ, अगर प्रोटोटाइप हो, ठीक है, अगर आपका ये प्रोटोटाइप है, तो क्या लेज़ी इनिट की वैल्यू, मतलब ये क्या ईगरली लोडेड हो सकता है? सवाल ये है, फॉल्स हो सकती है? पहले म्यूट कर लें फिर सोचें। माइक ओपन करके ना सोचें, नहीं तो फिर पूरा सराउंडिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। सवाल मेरा ये है कि जब मेरा स्कोप प्रोटोटाइप है, तो क्या मेरा लेज़ी इनिट फॉल्स, क्या मतलब क्या ये बीन ईगरली हो सकता है? नो सर, नहीं ईगरली होगा। होना चाहिए नो सर। एक्चुअली। ईगरली होना चाहिए। ईगरली होने का मतलब है कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर माँगने से पहले ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, पर कितनी बार हम माँगेंगे क्या उसको पता है? नो सर, नो सर। नहीं होना चाहिए सर ये एक्चुअली। पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान रखना कि आप लेज़ी इनिट लगाओ या ना लगाओ, आप लेज़ी इनिट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है? लेज़ी इनिट ट्रू करोगे तो आप उसको लेज़ी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने स्कोप प्रोटोटाइप कर दिया, तो स्कोप प्रोटोटाइप करने का मतलब है कि वो लेज़ी ही हो गया भाई साहब। आप देखिए, प्रूफ देखिए, आप प्रूफ देखिए।
अब देखिए ये बीन इंस्टेंशिएशन शुरू में नहीं हुआ ना, शुरू में नहीं हुआ, या मैं इसको कमेंट कर लूँ, ठीक है, या मैं इसको कमेंट कर लूँ, कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना यार? हमने तो यहाँ से लिखा ही नहीं है लेज़ी इनिट ट्रू, लेज़ी इनिट ट्रू नहीं लिखा है मतलब ये ईगरली लोडेड होना चाहिए, बट कहाँ से फिर लेज़ी अप्लाई हो गया? प्रोटोटाइप से। तो प्रोटोटाइप अपने आप में लेज़ी ही होता है। रीज़न हमने आपको बता दिया कि ईगर का मतलब होता है कि स्प्रिंग माँगने से पहले ऑब्जेक्ट बना देगा। अरे पता ही नहीं है कि कितनी बार माँगेंगे ना, तो कैसे बना सकता है? इसलिए प्रोटोटाइप लेज़ी ही होता है। लेकिन सिंगलटन क्यों ईगर होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनना है, चाहे आप 1000 बार माँगो तो बना के रख देगा। अगर घर पे आते हैं मम्मी को पता है कि खाना खाएगा भाई, तो भाई बना देंगी। पता ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, तो पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए देन कुकिंग होगी। पहले से नहीं बना के रख सकते हैं ना, पता ही नहीं है ना कितने लोग का खाना बनाना है। सेम चीज़ यहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा-सा पॉइंट है कि जो प्रोटोटाइप होता है, वो लेज़ी होता है और सिंगलटन ये बाय डिफ़ॉल्ट ईगर होता है। इसको लेज़ी बनाया जा सकता है, इसको ईगर बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गए? सिंगलटन भाई ईगर था, उसको हमने लेज़ी किया था ना? यस सर। है ना? उसको तुमने लेज़ी किया था, तो वो ईगर बाय डिफ़ॉल्ट होगा, लेज़ी कर सकते हैं और ये भाई लेज़ी होते हैं बट ईगर नहीं कर सकते हैं, पहले से कहाँ डिसाइड होगा? तो ये हम लोगों ने क्या-क्या सीखा भाई कि किस तरीके से स्प्रिंग आईओसी कंटेनर का यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बनवाते हैं। अभी वो डिपेंडेंसी वाला जो हमने एग्ज़ाम्पल कल दिया था कि देखो लूज़ कपलिंग हो गया, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए आपको अभी थोड़ा-सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह, ऑटो वायरिंग वगैरह ये सब सीखना होगा। लेकिन अभी आज के सेशन का गोल यही है कि आप ये समझ लें कि स्प्रिंग की मदद से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएँ, आईओसी कंटेनर कैसे काम करता है, कैसे उसके पूरे सिंटैक्स हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन लोड होती है, ये सारी चीज़ें और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसका स्कोप क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ईगर कब होता है, लेज़ी कब होता है, इतना अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन बाकी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अगेन मैं एक बात बोलूँगा कि ये वाला जो हम लोग का नहीं चल रहा था, ठीक है? एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, ये एक बार आप लोग अपने कोड में जार्स डालने के बाद देख लेना, ठीक है? एक बार देख लेना ये लाइब्रेरी मिल रही है कि नहीं, मैं भी चेक कर लूँगा शायद उस जार से ऑब्वियसली शायद क्या जार से रिमूव कर दिया गया है, तो अगर किसी वर्ज़न में अगर होगा, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, नहीं भी गए तो कोई मतलब है नहीं यार इसका क्योंकि वो चीज़ डेप्रिकेटेड है, लाइन आएगी, कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है? सिर्फ़ डिफ़रेंस दिखाने के लिए हम करते थे, लेकिन जब नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। आगे तो वैसे भी पूरा हम यही यूज़ करने वाले हैं। आगे चल के हम अपने कंटेनर को चेंज करेंगे मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन चेंज करेंगे क्योंकि ये जो आईओसी कंटेनर की इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज़ फॉर एक्सएमएल अप्रोच। कल को एनोटेशन अप्रोच में स्विच भी करना है, तो फिर ये चीज़ चेंज होगी, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।